Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मैं सीएम से मिलने गई थी कि मेरे बेटे का स्मारक, द्वार और स्टेडियम कोई भी चीज़ नहीं आज तक नहीं बनी है। 10 महीने हो गए। जो वो प्रदीप शहीद हुआ था और भी जो थे उनके सब कुछ काम हो गया। आज मेरे बेटे का क्यों नहीं हुआ? कहाँ रोक लगी हुई है? क्यों रोक लगी? देश के लिए उसने अपना एक एक बूंद बहाई है। ये ज्योति के पापा के बोल हैं। खुली चुनौती है तेरी, केस करना हो केस कर ले, कहीं तक चली जा। मेरा तो बेटा भी चला गया, मेरा तो धन भी चला गया, मेरी तो पोती भी चली गई, बहू भी चली गई, तो मैं कहाँ जाऊँ? उसने सारे का हमारा यूज किया है, झूठ बोल था, हम उस पर विश्वास करेंगे। हमने सारे के साइन कर दिए, लेकिन उसने हमारे मेडिकल के, कैंटीन के और पेंशन पर साइन नहीं किए। देश के लिए शहीद होने वाले मेजर आशीष ढोंचक के परिवार का पूरा विवाद अब सबके सामने खुलकर आ गया है। परिवार की तरफ से कुछ आरोप लगा रहे हैं और पत्नी की तरफ से अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। आज एक बार फिर से आशीष के माता पिता मीडिया के सामने आए और कुछ तथ्य उन्होंने रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मेजर आशीष की माँ कमला देवी हैं। माता जी, सबसे पहले सीधा सवाल आप ही से यही हम करते हैं कि आप चाहते क्या हो? नौकरी अपनी बहू को या अपनी पोती को क्या चाहते? सबसे पहले तो बहू पोती को चाहती हूँ मैं। सबसे पहले जो मेरे बेटे की ड्यूटी थी वो हमारी निभाव है। मैं उसने अपनी बेटियों से भी प्यार से रखूँगी और पहले भी रख चुकी हूँ, सबको पता है। अब भी बच्ची है, मैं उन्होंने कोई इस तरह गिल्ला शिकवा नहीं है। अगर वो आए तो वेलकम। तो विवाद कैसे हो गया फिर? ये नौकरी और ये सब बीच में क्यों चीज़ें आ गई? ये मैं सीएम से मिलने गई थी कि मेरे बेटे का स्मारक, द्वार और स्टेडियम कोई भी चीज़ नहीं आज तक नहीं बनी है। लेकिन मेरी बहू एक बार भी हमारे साथ जाकर ये निकवा भी हमारा कोई भी काम, हम बूढ़े दोनों जने धक्के खाते अंडे हैं। कभी किसी ने बोलाऊंगे हमारे को ले चलिए, देवर का लड़का इसी को ले, ये इसको बुलाती हूँ गांव से, ये मेरे को लेकर जाता है। मैं कहा जी हमारा कुछ भी नहीं बना। लेकिन मैं सबसे पहले मतलब ये चाहती हूँ कि आज तक साल हो जाए, 10 महीने हो गए, जो वो प्रदीप शहीद हुआ था और भी जो थे उनके सब कुछ काम हो गया। आज मेरे बेटे का क्यों नहीं हुआ? कहाँ रोक लगी हुई है? क्यों रोक लगी? देश के लिए उसने अपना एक एक बूंद बहाई है। तो देश ने हमारे लिए क्या किया? ये दिन दिखाने के लिए अगर दर दर की ठोकर खाते फिर हम। उसने आरोप लगाए हैं हमारे पे, मेरी बेटियां पे, मेरे दामाद पे। वो सबूत के साथ आए, जो कि वो मेरे दामाद से बात करती थी, जो भी काम होता था, जीजू मैं आज आ रही हूँ आप भी आओ, वो आज वो आरोप लगा रही है। मेरी बेटी उसके भरोसे छोड़कर तीनों अपने घर जा चुकी थी। उससे लड़कियों के पीछे से हमना राम भरोसा छोड़ के वो चली गई। उसका ये आरोप है कि वो रहना चाहती थी आपके घर में, लेकिन आपने प्रताड़ित कर दिया। वो ज्योति का आरोप है कि परेशान होकर घर छोड़ना पड़ा। तो परेशान किसने किया? को बुला के हमारी कंप्लेंट करके तब जावे, मीडिया को बुलावे, मीडिया को बुलावे है, प्रूफ तो तभी होवे है। ये पापड़ आप कुछ कहे, हमारी इस उम्र में क्या प्रताड़ित करूँगी मैं उसने? और 13 सितंबर से उसकी माँ साथ में है। हमने बातचीत की, वो कह रही कि मैं आ सकती हूँ। हाँ आ सकते हैं, हाँ वेलकम, आ सकती है। ऊपर सामान लगा कर फर्स्ट फ्लोर पर ताला लगा कर जा रही हो। तो विवाद क्या है फिर? आप नौकरी का विवाद क्यों बीच में आया? क्योंकि ज्योति बोलती है कि कानून की अगर हम बात करें तो नौकरी पर पहला अधिकार उनका है। वो माँ बाप के फर्ज का कोई अधिकार नहीं क्या? नहीं, ये ज्योति का आरोप है। नहीं, ज्योति से पूछ रही हूँ मैं ये बात। तो अगर ज्योति आपके पास आती है आपके यहाँ पर, तो नौकरी की किसके लिए मांग करेंगे आप? नौकरी उसी के लिए मांग, अगर मेरे पास आए तो उसी की मांग है, नहीं आएगी तो मेरी पोती है। आपको नहीं लगता कि आपके बेटे ने देश की शहादत दी थी, इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, और आप लोग, ज्योति भी मीडिया के सामने आई, आप भी मीडिया के सामने आए, कहीं ना कहीं इनकी इमेज जो छवि बनी थी उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। लेकिन उसने तो ऐसे क्या नो बताया? वो क्यों गई हमारे को छोड़ के? मैंने बतेरा टाइम दिया, उन्होंने टाइम मांगा, मैंने उनको टाइम दिया, मैंने उन बिल्कुल मना कर दिया। फिर उनकी ताऊआ के पास फ़ोन किया, उसकी बुआ के पास फ़ोन किया भाई बैठ कर करवाओ, बतेरा टाइम मिल गया है।
फिर मैंने उनके मेरा दामाद फ़ोन करा बात करा करता उनके, मतलब बाबू बेटियाँ तो बात करा करता। वो बोले आप बीच से निकल जाओ, आप बीच से रिश्तेदार, वह बीच से रिश्तेदार, वो बीच से निकाल दिया। फिर मैंने बात करनी शुरू कर दी। मैंने 3 फ़ोन किए इनके पास है। आखिरी फ़ोन पर ये बोला जो तेरे पहुँचता हो, तेरी खुली चुनौती है। ये किसके बोल थे? ये ज्योति के पापा के बोल हैं, खुली चुनौती है तेरी, केस करना हो केस कर ले, कहीं तक चली जा। एक आपने आरोप लगाया था, न तो सरकार ने कुछ किया न आर्मी ने। ज्योति ने बोला कि 1-1.5 करोड़ रुपए उनके मम्मी पापा को आपको दिए गए हैं, तो वो किसकी तरफ से, आप सच्चाई जानते हो? क्या क्या अमाउंट आया, ज्योति को कितना मिला, आपको कितना मिला? ज्योति को मेरे को नहीं पता कितना मिल रहा है, लेकिन ज्योति को हमारा पता कितना मिला है। मेरे को 1.5 करोड़ नहीं मिल रहा, मेरे को 1.25 करोड़ मिल रहा है, जो कि मैंने 44-45 लाख अपने बेटे का लोन भर दिया। मैंने उससे एक चवन्नी भी नहीं ली है। जो मेरा घर अधूरा था मैंने वो पूरा करवाया। अभी मेरी मिस्त्री की पेमेंट भी बाकी है, दरवाजे वाले की अभी भी मेरी बाकी है, लेकिन मैं तो उनका भी धन्यवाद करूँ। मैंने बोल दिया अभी जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं फ़ोन करूँगी तुम्हारे पास, लेकिन उससे पहले मेरे को टोकते नहीं हो। आप पानीपत में सीएम से मिले थे, चंडीगढ़ में सीएम के ओएसडी से मिले थे, क्या मांग रखी आपने और क्या बातचीत हुई थी और अब तक क्या रिजल्ट आया? सीएम ने कही थी भाई दोनों फैमिलियों को बैठा कर अर्निंग की बात कराओ, लेकिन हमने फ़ोन कराया ओएसडी के पास, शायद 2 दिन कराया, वो ओएसडी ने फ़ोन नहीं उठाया। ओएसडी ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं बोली मका भाई तुम निकलो चले जाओ कदे, फिर नहीं कदे तुम आए कोई ना, अगर थारे तो कोई बात हो तो हमारे तो बता दियो, हम भी आ जाएंगे। लेकिन उस दिन 12 तारीख को फ़ोन उठा के कहता है भी आज मैं बाहर हूँ, तो हम तो धक्के खाने पड़ गया, हम तो जी पड़ गए ना। यहाँ एसडीएम के पास गए, उसने हमारे बयान दर्ज कर लिए। ज्योति से फ़ोन पर बात करी उसने, वो बोली कल आऊँगी मैं। ज्योति, आपने आरोप लगाया सब कुछ लेकर चलेगी, गाड़ी भी लेके चलेगी। वो ज्योति से हमने बातचीत की, उसने बोला वो गाड़ी उनके फादर ने आशीष को दी थी। जो मेरे बेटे को दी थी, गिफ्ट दिया था, वो तो वापस ले गए। जो मैंने दे रखा है वो कहाँ जाएगा भाई? जो मैंने 30 तोड़े सोना मेरे सास ससुर ने डाला, मेरे देवर दुरानिया ने डाला, मेरी छोरिया ने डाला, मन ने डाला, फिर इसका मतलब मेरा तो बेटा भी चला गया, मेरा तो धन भी चला गया, मेरी तो पोती भी चली गई, बहू भी चली गई, तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरे को बता दो आप। अब आप फाइनली क्या चाहते हो? फाइनली मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ। अगर जांच नहीं हुई तो मैं न्यायालय की शरण ले सकती हूँ। आपको लगता है आप दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहोगे, कहाँ मिलना चाहोगे, बैठ के कहाँ बातचीत? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है, बहुत रिक्वेस्ट की है। अगली वीडियो में प्रूफ के साथ आऊँगी। क्या प्रूफ है, सबूत क्या कुछ? सबूत अब मैं आगे दूंगी, अगली वीडियो में दूंगी, अब नहीं दूंगी। मतलब आपके पास कुछ सबूत है? हाँ मेरे पास बहुत सबूत है, बहुत सबूत है मेरे पास। अभी आप कुछ देर पहले काफ़ी भावुक हो गए थे, रो रहे थे, आपकी पोती की याद आ गई? मेरे इतना पोती भी याद आ गई, हरे रक्षाबंधन आ गई, मेरी बेटी जाका वहाँ 2 फूल चढ़ावे हैं, मेरी बेटी राखी बांधे हैं, वह उनती तो उसका बन जाएगा, मैंने अपनी भाभी का बांधी था, अपने भाई का बांधी, तो थोड़ा बहुत हमारे में भी तो अंदर जग रहा होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। उसने यह दिखा दी उनती यहाँ तो रुक जी, थोड़ी बहुत रुक जाए। मेरी बेटी कल ने बच्चा ने ब्याह होंगी, पटड़े पे कौन चढ़ेगा बता दे, मेरा कौन है? अगर वहाँ खड़ी हुआ तो मेरी बेटिया कितनी उच्ची नाड़ हुआ है, देख इसकी भाभी और उसकी भी हुआ है, कितनी दिलदार भाभी, देखो अपने सारे फर्ज निभा रही है। तो उसने सारे का हमारा यूज किया है, झूठ बोल था, हम उस पर विश्वास करेंगे, हमने सारे के साइन कर दिए, लेकिन उसने हमारे मेडिकल के कैंटीन के और पेंशन पर साइन नहीं किए। यहाँ से देख लो ना, वो तो शुरू में बोले हैं आर्मी आती है साथ में, भिन्ने भित्र हो ये सारे काम, उसने भिन्ने भित्र नहीं करा और मैंने सब कुछ कर दिया, मैंने उसी टाइम साइन कर दिए। और फिर भी मेरा इतना बह में कोई ना किया, क्या कर रही है? क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है, हम सब पर विश्वास करते हैं। 13 सितंबर से उसकी माँ साथ में थी। अगर दुखी करी है मैंने, मीडिया को बुलावा है, क्यों नहीं बुलाई इसने? पुलिस में रिपोर्ट कराया हमने, जेल में करवावा है। आपने कभी सामाजिक तौर पे बैठ के वो मामले को सुलझाने की कोशिश की? तभी तो फ़ोन करी थी, तभी तो उसके ताऊ दौर फ़ोन कराया मैंने, तभी तो फ़ोन कराया। क्या रिस्पॉन्स क्या था उनकी तरफ? वो मना कर दिया ना, बोले तुम जानो ये जानो, सबूत है मेरे पास। आपका एक बयान भी, आपके बेटे की अस्थि भी पेड़ पे रखी है। हाँ देख लो, और क्या कहूँगी मैं? नहीं तो फिर मैं अपनी वही जगह देखूँगी, जो मेरे पास होगा, चाहे मैं अपना कुछ भी करूँ, कहीं से भी लेकर मैं अपने बेटे का बढ़ाऊँगी। अगर सरकार ने, उसने ये एक भी पूछा कि मेरे पति की फाइल कहाँ तक पहुँची, उसने नौकरी की फाइल मतलब सारे मेरे बेटे का पूछा उसने, कुछ पति से उसने प्यार था, शादी करके आई थी, 8 साल बिताए यहाँ, तो उसने उसकी फाइल में तक कहीं नहीं गई। वह
किसके पास नहीं पहुंची वह, तो आप देख लो कितना प्यार था पति से उसने। तो अब आप कोर्ट में जा सकती हैं? हाँ जा सकती हूँ मैं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो हमारे पर आरोप लगाए, समाज में मेरी बेइज्जती हुई है, मेरी लड़कियां की बेइज्जती हुई है, मेरे दामाद की बेइज्जती हुई है, इसने ये फंसाया आगे सरकारी नौकरी पे है, यूज करने के लिए मारा, आगे चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर ज्योति अभी वापस आ जाए तो वेलकम है, लेकिन साफ दिल कर कहा है, छल नहीं, जो पहले किया हुआ है हमारे साथ वो नहीं। परिवार की क्या स्थिति, कितने परेशान आप लोग? हम तो इतने परेशान बेटा, पेंशन हमारी नहीं, खेत की ज़मीन जायदाद मेरी नहीं, एक सिर्फ ये मकान है। मन ने इसके बाप तो शुरू में कह दीजिए ना हमारा ज़मीन है ना हमारा घर है, सरकारी क्वार्टर में रहते हम जब बोले। मन ने इसका बाप, इसका मतलब ये देखा था, यही देख रहा था कि अगर आर्मी का लड़का मिल रहा है, इसका बाप और पति है, हम तो ज़मीन में से उठ कर। ज्योति तो ये बोलती है उसके पास गुजारे का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, उसकी बेटी अभी छोटी है, तो अगर नौकरी नहीं मिली वो गुजारा कैसे करेगी? उसकी तो बेटी पेंशन आवेगी, मेरे बेटे की पूरी तनख्वाह आवेगी, और वो नौकरी लग जाएगी, उसकी आवेगी, उसके पास तो सब कुछ है, उसको पैसा मिल रहा है, मेरी पोती को पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं है उसके पास? हमारे पास क्या, हमारे पास बता दो। जो मन ने सारी कमाई अपने बेटे पर लगा गए और मन ने अफसर खड़ा कर दिया, उसने तो नहीं करा था, उसने नहीं करा था ना जी। एक माँ की फीलिंग देखो शुरू से आखिर तक क्या होती है। मन पढ़ा कर बीटेक भी करवाई है, 1 साल की एमटेक भी करवाई है, उसके बाद उसकी नौकरी लगी भी 1 साल की रहेगी। सभी मेरे को पूछते थे आपका एक बेटा था, आपने आर्मी में कैसे सोचा? मैंने कहा भी इसका भी एक है, इसका भी एक है, मेरा भी एक है, अगर वहाँ फिर जाएगा कौन, वहाँ कौन जाएगा? अभी आपने बोला कि आपके अरमान थे कि आपकी पोती भी फौज में जाए। फौज में जाए, मैं तो शुरू में ही कहती थी। ये बातचीत हुई थी ज्योति से आपकी, इस बारे में कुछ बोला था आपने उनको? मैंने वहाँ बोल दिया जिस टाइम मेरे बेटे के मतलब शहीद के वो उसके लिए जा रहे थे संस्कार के लिए, मैंने तभी तुम्हारे सामने बोल दिया था मैं अपनी बेटी को आर्मी, पोती को आर्मी भेज दूँगी। बेटी भी है तो पोती भी है भाई, कुछ भी कह ले उसमें, और मेरे तो कोई जाने वाली नहीं, मेरे तो सारी शादीशुदा अपने घर की हैं, तब बेटी भी पोती थी वही है मेरी, मेरे से इतना प्यार करती है वो, मेरे साथ नहाती थी, मेरे साथ खाना खाती थी। वो ये कहती मैं जब भी घर गई मैंने अपनी बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ दिया 2-2 3-3 घंटे। अभी आप बोलते हैं कि एक बार 5 मिनट छोड़ी है, जो कि उसका मम्मा बार आवाज़ देगा वो अम्मी आ जा, वो जाकर वहाँ कोने में छुप गई, वहाँ मेरा बुखार हुआ था, मैं इस बेड पे थी, वहाँ नहीं गई तो अंदर आकर उठा कर लेकर गया इसका पाई। दूसरी बार आई जब 1.5-2 घंटा उसने छोड़ दिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो मतलब पा भी जाएगी शायद कैमरा में, क्यों बोलूँगी मैं झूठ है, जब छोड़ दिया उसने। और कई बार वह लेकर छमाई पर भी नहीं लेकर आई, बिन्ना पर भी नहीं लेकर आई, फिर ऐतराज़ कराया है भी लड़की को क्यों नहीं लेकर आती। तो चलिए एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहोगे ज्योति को? वो क्या ज्योति को यही कहना चाहूँगी भाई, अगर आना चाहती है तो वेलकम, अगर आशीष के सारे फर्ज पूरे करती हो तो, और हमारी नहीं आती तो सरकार के से मतलब विनती है कि निष्पक्ष जांच की जाए। लेकिन शुरुआत तो आप भी मानते माता जी दोनों ने की है, आप भी मीडिया के सामने आए, वो भी मीडिया के बेटा मैं तो अपने बेटे के इस काम के लिए गई थी जी। मैं तो काम के लिए गई थी, मेरा कोई भी मीडिया मारने का वो नहीं था, ये तो भी थारे पर गया आगे मेरे तो क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं मेरा तो कोई मतलब नहीं मानते इससे इमेज खराब हुई है परिवार? हाँ इमेज तो होने लग रही रे, पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगी ये। वह अगर घर से नहीं जावा है, और मेरी तो ये सोच थी अगर शादी कराना चाहोगी तो शादी घर से करूँगी, अगर नहीं कराना चाहोगी तो यहाँ अपने बेटे का सारा दर्जा उसको दूंगी मैं, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा तो मेरे नहीं है, या और किसी ने दे दूँगी मैं, बेटी ही बेटी मेरी शादीशुदा है। मतलब आपका कहने का मतलब अगर वो शादी करना चाहती तो मैं अपने हाँ शादी करती, उसका 2 पियर होते, पोती मेरे पास रहती, अपने घर भी जाती, मेरे पास भी आती, अपनी बेटी ने भी संभालती, हमने भी संभालती। वो क्यों कम उम्र थी उसकी, तो 33-34 साल की होगी भी, ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं, इतनी तो होगी। और नौकरी करा था भाई, मैं उसने मतलब ये सोच रही थी एक 8-10 हज़ार रुपये एक रख लेंगे पूरे दिन की, और वह नौकरी करेगी, मैं बच्ची को संभालूंगी और हमारा मतलब काम सही हो जाएगा। मैंने तो ये सोची, लेकिन मेरे अंदर के अंदर ही रहने दी वो तो बात, बैठे समय पर हमारा बात करा कर, मर्द मानस उसने बैठने नहीं दिया, बिल्कुल बैठा ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो सिर्फ पहले सीधा सामान का कर दिया। हमारे से कराया था भी मैं पंचायत लेकर आऊँगा, बतानी चाहिए थी उसने, मारते हैं जब 4 गाड़ी मारते चौंध खुल गई है कहे नहीं, वही उसने तो बात नहीं करी, ऊपर सीधे उन्नत सामान का कर दिया सारा ने, लग सामान रखो पर मेरी बेटी यहीं रहेगी, शादी नहीं कराएगी, यहीं रहेगी,
लेकिन जद है इसकी, अब मेरा कब्जा हो जाएगा, मैं ऊपर अपना सामान रखूँगी। और मेरे को कैंटीन भेज दिया, अब भैया आप साइन कराओ। उसी दिन वह साइन करके आई, उसी दिन मैं साइन करके आई। आज तक तो मेरा कार्ड नहीं आया, उसका कैसे आ गया? उसका तो एक्टिवेट करके भी दे दिया। जब मेरा कार्ड नहीं आया, मेरा कार्ड आने के बाद एक्टिवेट होना था उसका। तो आप देखो कहाँ कहाँ क्या क्या है भाई। आजकल सब कुछ पैसे वाले का है, ताकतवर आदमी का है, गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता।